फुटबॉल विश्व कप की गूंज अभी थमी नहीं है। फुटबॉल विश्व कप की गूंज अभी थमी नहीं है कि हॉकी विश्व कप की आहट सुनाई पड़ने लगी है। नीदरलैंड और बेल्जियम की संयुक्त मेजबानी में 15 अगस्त से 30 अगस्त तक इसका आयोजन होने जा रहा है और भारत के लिए भारत की उम्मीदें इस विश्व कप पर टिकी हैं कि 1975 के बाद शायद हम फिर से विश्व चैंपियन बने। विश्व कप हॉकी की तैयारियों और उसके आयोजन के लेकर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा लें, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फ़ौरन पहुंचेगी। उसमें किसी तरह की कंजूसी मत करें। और अगर फेसबुक पर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। दूसरों तक खेलों से जुड़े किस्से, कहानियाँ, रिकॉर्ड्स आप पहुंचाएं और चीज़ों को पूरी तरह जानना समझना है तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम मलिक। विश्व कप फुटबॉल अभी अभी ख़त्म हुआ है और हॉकी विश्व कप की आहट सुनाई पड़ रही है। 15 अगस्त से नीदरलैंड और बेल्जियम की संयुक्त मेज़बानी में हॉकी का विश्व कप खेला जाना है। कह सकते हैं कि हॉकी का सबसे बड़ा महाकुंभ है ये। दुनिया की चोटी की टीमें, टॉप टीमें एक बार फिर विश्व चैंपियन बनने के लिए आपस में भिड़ेंगी, खिताब के लिए मैदान पर उतरेंगी, कुछ अच्छी हॉकी देखने को मिलेगी। दुनिया भर के हॉकी खिलाड़ियों की निगाहें तो इस पर, हॉकी प्रशंसकों की निगाहें तो इस पर लगी ही रहेंगी, लेकिन भारत के करोड़ों हॉकी प्रेमी इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। भारतीय प्रशंसकों की निगाहें भारतीय टीम पर टिकी रहेंगी। उनका प्रदर्शन कैसा होता है। 1975 के बाद लगभग 51 साल हो गए हमें विश्व चैंपियन बने हुए। क्या हम फिर से विश्व चैंपियन बनेंगे? इस तरह के कई सवाल हॉकी के प्रशंसकों, हॉकी के चाहने वालों को में होगी। पिछले कुछ सालों में भारतीय हॉकी ने कुछ बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं, हालांकि फिर भी उसे बहुत संतोषजनक नहीं कह सकते। लेकिन इधर हाल के कुछ सालों में भारतीय हॉकी ने अपने प्रदर्शन से अपनी चमक ज़रूर बिखेरी है और उम्मीद की किरण भी जगाई है। एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक हमने जीता, भारतीय टीम ने जीता। ओलंपिक में लगातार 2 पदक भारतीय हॉकी टीम ने जीती और फिर हॉकी प्रो लीग में हाल में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहतर रहा और इससे एक उम्मीद बनती है कि भारतीय टीम अगर अपनी कुछ खामियों पर काबू पा ले तो हम 1975 को दोहरा सकते हैं, विश्व चैंपियन बन सकते हैं। एक भरोसा जागा है हॉकी टीम में भी और हॉकी के चाहने वालों में भी। इस बार भारत विश्व कप में खिताब का प्रबल दावेदार तो नहीं, लेकिन दावेदार माना जा रहा है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन मिश्रण जो टीम चुनी गई, उसमें बेहतरीन अनुभवी खिलाड़ी भी और युवा खिलाड़ी भी जो अपने बेहतरीन प्रदर्शन से किसी भी टीम को छक्के छुड़ा सकते हैं। पेनाल्टी कॉर्नर विशेषज्ञों की वजह के में धार है। तेज आक्रमण और मजबूत रक्षापंथी भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है।
हालांकि कई अभी हमने प्रो हॉकी लीग में देखा कि निर्णायक क्षणों में जब टीम जीत रही होती है, 1 गोल 2 गोल से जीत रही होती है, लेकिन अंतिम कुछ क्षणों में जो पिछड़ने की आदत है, जो अंतिम कुछ क्षणों में गोल खाने की आदत है, वो खामी अभी तक दूर नहीं हो पाई है। अंतिम क्षणों में भारतीय टीम अपने उस यानी जो लय बना रहता है मैदान पर, उस लय को बरकरार नहीं रखती और फिर या तो मैच बराबर होता है या फिर भारतीय टीम पिट जाती है। इस कमजोरी को भारतीय टीम को उभरना होगा। हालांकि चुनौती आसान नहीं है। मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी, ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों के साथ साथ दूसरी टीम खिताब की दौड़ में रहेंगी और भारत को इससे पार पाना है। मॉडर्न हॉकी में गति, फिटनेस और रणनीति का महत्व पहले से कहीं ज़्यादा है, बढ़ गया है। इसलिए भारतीय टीम को मिले मौकों को तो गोल में बदलना ही होगा। दूसरी टीमों के तेज तर्रार आक्रमण को भी अपनी बेहतरीन डिफेंस से काबू में करना होगा, तभी हम 1975 दोहरा सकते हैं। क्योंकि छोटी से छोटी गलती, एक चूक हमसे खिताब भी छीन सकता है और मैच भी छीन सकता है। ऐसे में भारत को लीग चरण में, यानी लीग चरण में से लेकर लीग चरण में तो सतर्कता बरतनी होगी। नॉकआउट दौर में खास के लगातार अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। भारतीय टीम की एक बड़ी जो कमजोरी है, वो जो पेनाल्टी स्ट्रोक्स का जो नया तरीका लागू हुआ है, खास के मैच जब बराबरी पे छूटता है नॉकआउट दौर में, और उसके बाद जिस तरह का पेनाल्टी स्ट्रोक पहले तो सीधे सीधे लिया जाता था, अब जलेबी बनाई जाती है, जलेबी की तरह घुमाई जाती है। जो ज़्यादा बेहतरीन जलेबी घुमा सकता है वो गोल करने में कामयाब होता है। ये अभी भारत की, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी कमजोर बात है। इस तरह के पेनाल्टी स्ट्रोक लेने में भारतीय टीम अभी थोड़ा पिछड़ रही है इस पर। तो इन सब खामियों पर भारतीय टीम को काबू पाना होगा। भारतीय प्रशंसकों की उम्मीद है कि 1975 के बाद विश्व कप ट्रॉफी का लंबा इंतजार शायद इस बार खत्म हो, अगर टीम अपने आक्रामक खेल, अनुशासित रक्षा और दबाव में संयम बनाए रखा तो फिर परिणाम हमारे पक्ष में होता है। लेकिन इन सब चीज़ों में से महारत दिखानी होगी। और आज से 15-20 दिन बाद शुरू होने वाले यह विश्व कप भारतीय हॉकी के इतिहास का नया अध्याय लिख सकता है, नया अध्याय जुड़ सकता है। भारतीय की जो स्वर्णिम इतिहास रहा है उसमें 2026 का विश्व कप नया अध्याय लिख सकता है कि शायद हम विश्व चैंपियन बनकर स्वर्ण पदक जीतें। इस चैंपियनशिप में भारत की महिला टीम भी शिरकत कर रही है। इन सब बातों के अलावा टीम में चैंपियन बनेगी या नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में कितने लोग जान रहे हैं, कितने लोगों को पता है कि 15 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड में हॉकी का विश्व कप होने जा रहा है और भारतीय टीम हिस्सा ले रही है। कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं, कहीं कोई संगुन नहीं। क्रिकेट होता तो अभी तक न जाने कितने चर्चे होते, कितना मीडिया से लेकर लोगों की जुबान तक क्रिकेट विश्व कप के चर्चे होते, लेकिन हॉकी के विश्व कप के चर्चे जिस तरह से होने चाहिए उस तरह से नहीं हो रहे। हाँ, हॉकी के चाहने वाले, हॉकी के दीवाने ज़रूर इसका जिक्र कर रहे हैं। उन्हें इस बात का मलाल भी है कि अभी तक हॉकी विश्व कप के प्रसारण को लेकर भारत सरकार और न हॉकी फेडरेशन बहुत जिम्मेदारी से इसके प्रसारण को लेकर चिंता कर रहा है। जाहिर है कि हॉकी को चाहने वालों को इंतज़ार है कि इसका सीधा प्रसारण, लाइव प्रसारण भारत में भी दिखाया जाए, दूरदर्शन स्पोर्ट्स पे हो या कोई और निजी चैनल, लेकिन इसका प्रसारण
भारत में किया जाए, ताकि जो लोग भी हॉकी को चाहते हैं, हॉकी के खेल को उरूज पर देखना चाहते हैं, वो सीधे प्रसारित का लुत्फ उठा सके। हॉकी के विश्व कप हॉकी के किस्से में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नए खेलों के नए किस्से, नए रिकॉर्ड्स, नई जानकारी के साथ। अंत में एक बार फिर कि अगर अभी तक आपने बादल मुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Joseph missed an easy chance and now Jugraj breaks. Good ball forward. Gaganajit, real chance here. Can he find the shot? Penalty stroke. He had his stick taken, and I think Saladino's got one absolutely right for my money, Rick. Well, Gazanfar was chasing. Jugraj slips the pass. Gaganajit gets the chance. Alarm has gone through his histrionics of changing his equipment over. And Jugraj keeps his cool and beats Alarm. Nothing spectacular about it.